Hello students, once again I am here as we were discussing our chapter, that is Forest Our Lifeline. In that already I have explained you about the forest, types of forest found in India, and we have discussed about the role of forest and interdependence of forest and animal, interdependence of plants and animals in a forest. We have also discussed the role of decomposers in forest. So in previous videos I have explained you all this. Now today we will discuss a very important topic, that is importance of forest. That is importance of forest. Now before that I want to recall you that in our previous lecture we have discussed the flow of energy from one tropic level to another. In that we have studied about that energy flows from producer to primary consumer, then secondary, consumer, then tertiary consumer, and then decomposers, and then back to soil. अब यहाँ पे तो बेटा न्यूट्रिएंट्स सॉइल से आया प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से ठीक, प्रोड्यूसर से कहा गया प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस, ऑम्निवोरस, स्मॉल एनिमल्स एंड बिग एनिमल्स, देन टू डिकम्पोजर एंड देन बैक टू सॉइल। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। ओके बेटा, उसके बाद ये तो फूड चेन के हेल्प से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है फूड वेब। क्या होता है? फूड चेन हमारा क्या था? इट इज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ओके बेटा, हाउ डिफरेंट organisms are interdependent or linked with each other for the need of food. But in food web means a food web is the combination of two or more than two food chains. A food web is a system of interdependent food chains used to represent the various relationship of organisms. मतलब कई सारे फूड चेन आपस में जो कनेक्ट हो तो उसको फूड वेब बोलते हैं। ओके बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। क्या कहते हैं उसको? फूड वेब। अब जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे बता देखिए फूड वेब में ग्रास है, ठीक, ग्रास को कौन खाता है? रैबिट, ठीक, रैबिट को कौन खा लेता है? लॉयन, फॉक्स। हो गया? रैबिट को कौन खा लेगा? लॉयन, फॉक्स। मान लो यहाँ पर दूसरा क्या है? ग्रास है, ग्रास को खाता है डियर, डियर को फॉक्स भी खा लेगा, लॉयन भी खा लेगा। तो ये बेटा देखो आपका ये दो फूड चेन हो गया, ग्रास, रैबिट, लॉयन। एक हो गया, मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक, यहाँ क्या होगा? ग्रास है, डियर, फॉक्स, या फिर डियर को लॉयन, और ये इनको कौन जाएगा? इनको खा लेगा कौन? डिकम्पोजर। तो ये different food chain will live together, that is called food web. That is called what?
फूड वेव। तो ये बेटा फूड कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और अगेन बैक टू द सॉइल। क्लियर है? अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो बेटा जो फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस है, फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, सो इम्पोर्टेंस में पहला प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। पहला पॉइंट इम्पोर्टेंस, फॉरेस्ट प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बेटा इस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को फॉरेस्ट प्रोवाइड कराता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स को फॉरेस्ट प्रोवाइड कराता है। तो बेटा जैसे हम लोग देखो वुड फॉर टिम्बर और फर्नीचर इंडस्ट्री, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ओके बेटा, हनी, ओके, देन मेडिसिन्स, ओके। सो ऑल आर द, and one most important, that is the oxygen. So all these products are provided by the forest. So the forest is important because it provides different variety of products. ठीक, spices we get from the forest, okay बेटा, fruits, vegetables, wood, okay बेटा। Now next one, prevent soil erosion। अब देखो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। एज वी नो दैट द रूट ऑफ द सॉइल, रूट ऑफ द प्लांट एंकर्स द सॉइल, एंकर्स द सॉइल, एंड वी नो दैट सॉइल इरोजन मीन्स द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। जो सॉइल का टॉप लेयर है उसका रिमूवल बाय द हेल्प by air, wind or by water, and we know that the roots of the plant or tree anchors the soil, वो soil को एकदम जकड़े रहता है, पकड़े रहता है। So these agents like the wind, water or the animals are not capable of removing the soil from the roots of the plant or tree. So the plants and trees helps to reduce the rate of erosion. So forest helps to reduce the soil erosion, okay beta, and makes the soil fertile, and makes the soil fertile। क्योंकि बेटा हम लोग जानते हैं कि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस कंटेन ह्यूमस that is rich in nutrients, okay beta। So and in erosion we also know that in erosion only the topmost layer is removed। So by reducing soil erosion plants protect fertility of the soil। soil की fertility को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है, ओके बेटा। नेक्स्ट वन इज controls flood। controls flood। अब देखो बेटा फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड। अब तो क्वेश्चन ये हो गया कि सर फॉरेस्ट फ्लड को कैसे होता है? फ्लड तो जब रेन होगी, रिवर ओवरफ्लो होगा तो उसका वाटर फ्लो करेगा, तो फॉरेस्ट क्या कर सकता है इसमें? तो बेटा फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Forest checks the velocity of water, reduces the speed of flowing water। जो वाटर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लो आ रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर वो आ रहा है, तो उस वाटर के बीच में एज अ बैरियर फॉरेस्ट के ट्रीज खड़े हो जाते हैं। खड़े वाटर आया,
एक पेड़ से टकराया, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, इधर से खूब वायलेंटली आ रहा है, मान लो वाटर की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, और जब वो फॉरेस्ट के दूसरे एंड में पहुंच रहा है तो वो 5 to 10 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, 5 to 10 किलोमीटर हो जाता है। मीन्स जो वाटर का स्पीड था उस स्पीड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। जब वाटर का रिड्यूस कर स्पीड कम कर दिया तो वाटर का जो डिस्ट्रक्शन करना था फॉरेस्ट से वो कम हो जाएगा, और ये पूरे एरिया में फॉरेस्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कह रहा है, दे इवन लोअर द वाटर स्पीड बाय स्टैंडिंग एज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लड्स। द एक्सेस वाटर ब्रॉट इन बाय फ्लड्स मे बी पास टू द अदर एरियाज विच इज नॉट मच डेंजरस और डिजास्टरस एज इट। समझे बेटा, तो ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन, हेल्प्स इन पर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड मेंटेनिंग ह्यूमिडिटी। देखो बेटा, पर्कुलेशन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। कैसे? फॉरेस्ट स्पेशली रेन फॉरेस्ट, जो रेन फॉरेस्ट है, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द क्लाइमेट इक्वेबल। द रूट्स ऑफ ट्रीज आर प्रेजेंट डीप इनटू द सॉइल मेकिंग द सॉइल पोरस, विच अब उसकी रूट बहुत अंदर तक जा रही है जिससे सॉइल पोरस हो रहा है। बारिश का पानी जब फॉरेस्ट के सरफेस पे गिरता है तो वो जो पोरस सॉइल है उससे वो वाटर पर्कुलेट डाउन होकर कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो पहला काम तो ये हो गया कि इसका पर्कुलेशन हो गया, अंडरग्राउंड वाटर को मेंटेन कर रहा है। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ बाय ट्रांसपिरेशन फॉरेस्ट helps to maintain the moisture content of air, means it maintains the humidity also। ठीक है बेटा, तो ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। सेकेंड, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, मेडिसिनल पर्पज। व्हाट? मेडिसिनल पर्पज, लाइक हनी, टर्मरिक, basil seeds, neem leaves, anise seeds and the fruit of laburnum, अमलतास जो होता है बेटा, these all are used as medicine to cure different diseases। अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। तो फॉरेस्ट मेडिसिनल प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कराता है। प्यूरिफाई एयर, फॉरेस्ट हेल्प्स टू प्यूरिफाई एयर। तो नाउ लिसन बेटा, फर्स्ट, forest helps to absorb carbon dioxide from the air and release oxygen। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, मान लो सल्फर डाइऑक्साइड है, स्मोक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर है, particulate matter SPM। These gaseous by-products are responsible for causing various respiratory problem, lungs problem। ओके बेटा, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये प्रोसेस हो गया प्यूरिफाई करने के लिए। फॉरेस्ट आर देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, फॉरेस्ट आर कॉल्ड व्हाट? ग्रीन लंग्स, एज दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन नेचर, इन एटमॉस्फेयर। और नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट ब्रिंग्स रेनफॉल। Forest brings rainfall as forest acts as barrier through transpiration, evaporation of water from the surface of leaves। Forest make it possible for water vapor to reach the atmosphere in large amount, अधिक से अधिक वाटर वेपर जाए। ओके बेटा, दिस वाटर वेपर then condenses to form clouds and results in rain, dew, frost etc। Provide shelter, very important this role played by forest। It provides shelter for a large variety of animals and birds living in forest। okay beta, it provides shelter। forest acts as noise observer, ये noise को, शोर को ऑब्जर्व करता है। and forest helps to purify water। forest filter water through fallen leaves। अब मान लो जो लीव्स फॉरेस्ट में सरफेस पे पड़ गई और रेन वाटर जब उसके ऊपर गिरा तो जो डस्ट पार्टिकल और ये सब वेस्ट होते हैं वो लीव्स के ऊपर रह जाते हैं, और उसके साइड से जब वाटर निकलता है वो क्लियर निकलता है, फिल्टर होके निकलता है। ओके बेटा, सो आज के टॉप लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को ही कवर करेंगे। नेक्स्ट
destruction of forest, conservation of forest. This will be discussed in later part of our lecture. In next part. Okay, till then, thank you. Have a nice day.